इस बच्ची का जन्म 16 तारीख को हो गया था। बहुत बड़ा खुलासा कर रही हूँ आप लोगों के सामने। शायद कुछ लोगों को पता है पर खुलासा नहीं किया है, मैं करती हूँ आप लोगों के सामने खुलासा। 16 तारीख को इस बच्ची ने जन्म लिया। जब जब उसने क्या बोलते हैं, मनोज मस्ताना जी ने अपने चैनल पे इस बच्ची का जो वीडियो डाला, उन्होंने इस वीडियो को डिलीट क्यों किया? आप देखिए, सोचनीय बात है। और एक क्वेश्चन मार्क भी दे रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी जो है वो बातें बोलिए, अपनी अपनी जो आपकी राय है वो लिखिए। आप ये जानते हैं कि जब एक बच्ची का जन्म हो जाता है, उस बच्ची को उसकी माँ से उस माँ से लेके दूसरी किसी महिला को देना, क्या ये माँ उस बच्ची का उस बच्ची का परवरिश कर सकती है? जिस तरह से ये हैदर भाई के बच्चों को यहाँ भगा के लेके आई है, चुरा के लेके आई है, क्या आप लोगों को ये लगता है कि ये पूरी तरह उन बच्चों की परवरिश यहाँ पे हो रही है? उन 4 बच्चों की परवरिश क्या उस तरह से हो रही है जिस तरह से अपने मुल्क में होती थी? सॉरी गाइस, अभी मैं बहुत शॉर्ट पीरियड में लाइव आई हूँ, क्योंकि बस जस्ट आते ही मैं सोच रही थी कि पहले रास्ते से आ जाऊं, बट मेरे को थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा घर पहुंचते ही पहले आप लोगों से रूबरू हो जाऊं, आप लोगों से बात कर लूं, फिर उसके बाद जाके चेंज कर लूं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बच्ची 16 तारीख की जन्मी हुई है और सब ने आप लोगों को इसका जो है जिस हॉस्पिटल में हुई है, ये मैं अपने एक शॉर्ट में भी बता चुकी हूँ। आप लोगों को हॉस्पिटल का नाम बता चुके हैं। हॉस्पिटल की ऑनर सो कॉल एक मोहतरमा है, उसका नाम भी हम आपको बता चुके हैं, उस महिला का नाम भी बता चुके हैं। यहाँ पे कोई भी बड़ी लेवल की बड़ी जो मीडिया है वो कोई नहीं गई है। सारे के सारे जो 500-500 रुपए में बिकते हैं वो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे वो पुलिस वाले कहाँ गए? जो पुलिस वाले इनकी देखभाल के लिए थे, वो पुलिस वाले कहाँ गए? यहाँ पे बाउंसर लेके क्यों जाया गया? एपी सिंह जी द्वारा जो बाउंसर लेके गए हैं, उनको ले जाने का क्या महत्व, उनका क्या वो था कि भाई वो उसको उन पुलिस वालों को ना ले जाते हुए और उनको बाउंसरों को ले गए हैं? क्या उद्देश्य था उनका? क्या आप लोग जानते हैं? आप लोग समझ चुके होंगे क्यों? क्योंकि अगर उन पुलिस वालों को ले जाते तो हो सकता था, जिस तरह से अभी मोमिन मलिक साहब ने ये दिया है कि 2 पुलिस वालों को जो है वो कोर्ट में हाजिर होने की जो है वो दे दी गई है, हिदायत दी गई है, उनको नोटिस दे दिया गया है। तो हो सकता था कि उन्होंने सोचा होगा एपी सिंह जी ने कि अगर इन पुलिस वालों को ले जाया जाएगा तो ये पुलिस वाले शायद भेद खोल देंगे। तो आप लोगों को मैं इतना बता सकती हूँ कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा प्लांटेड बच्चा है, ये बच्चा इनका कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से हमने आप लोगों के सामने, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबरों ने आपके सामने बोला है कि ये कभी भी कंसीव नहीं कर सकती, इसकी जो है मेडिकल हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, ये कभी भी बच्चा कंसीव नहीं कर सकती। जिस तरह से आपने इसको देखा होगा, कल 17 तारीख है, ये 16 तारीख को शाम को चली गई थी। आप लोगों को इतना बता दूं, ये हॉस्पिटल में जो है 16 तारीख शाम को चली गई थी और बेबी जो है 16 तारीख को हो गया था। 16 तारीख को इसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो महिलाएं माँ बनी होंगी उन महिलाओं को पता है कि एक न एक बार जो है जब माँ को बच्चा दिया जाता है तो उस माँ का दूध जो है कंपलसरी होता है उस बच्चे को पिलाना, क्योंकि अदरवाइज उस बच्चे को वो दूध नहीं पिलाया जाएगा तो माँ को प्रॉब्लम होती है। तो वो बच्चा इतने 24 घंटे या 48 घंटे के बाद इसके पास देने का यही एक तात्पर्य था, यही एक उद्देश्य था कि पहले जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ ने उस बच्चे को अपना दूध अपना फीड करवाया, अपनी ब्रेस्ट फीड करवाई, जब जाके इसके हाथों में दी। फिर बहुत सारी महिलाएं हमारी माँ बनी हैं, एज ए मदर मैं खुद बोल रही हूँ, मेरी दोनों डिलीवरी जो है एकदम बिल्कुल परफेक्टली हुई हैं, कोई उसमें कोई वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी बच्चे को जब दूध पिलाते हैं, जब माँ को बोला जाता है कि बच्चे को दूध पिलाना है तो माँ को उठा के बिठाया जाता है। इसकी तरह सज धज के जो बैठी हुई है, इसने जो कैप पहनी है आप लोगों ने देखा होगा, वो हॉस्पिटल की कैप भी नहीं है और ये पैर नीचे करके बैठी हुई है। तो आप लोग महिलाएं हैं, मुझे ये बोलते हुए कतई कोई भी संशय नहीं हो रहा है और ना ही मुझे यहाँ पे गिल्ट फील हो रहा है। आपको लगता है कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है उसको ब्लीडिंग होती है, तो आपको लगता है कि इस औरत को ब्लीडिंग हो रही होगी? आप लोगों को पता है, अगर ये दावा करते हैं कि आज सुबह वो 4 बजे बच्ची पैदा हुई है, उस बच्ची के पैदा होने के कम से कम 1 हफ्ते तक माँ को इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि माँ उठ नहीं सकती है। तो आप लोगों को लगता है कि ये इस महिला को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी? नहीं,
इसलिए नहीं क्योंकि इसने बच्चे को जन्म दिया ही नहीं है। और दूसरी बात, इस बच्चे का जन्म जो है 16 तारीख को ही हो गया था। तो आप लोग लगा सकते हैं कि जो ये तकिया का जो ये मनोज मस्ताना है, मनोज मस्ताना ने जो है मोमिन उसका क्या बोलते हैं एपी सिंह जी का जो इंटरव्यू लिया जाके किसी जंगल में जाके, वो जंगल में चल रहे थे वहां पे लिया, तो वो तकिए की डेफिनेशन क्या क्या देते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, हाँ हम बोलते हैं, छाती ठोक के बोलते हैं कि तकिया था। क्या कर लोगे एपी सिंह जी, आप क्यों झूठ बोलते हो? आप क्यों आप झूठ की नींव रख के अब इस बिल्डिंग पे बैठना चाहते हो? उस बिल्डिंग को ध्वस्त होने में कुछ ही क्षण लगेंगे, कुछ ही टाइम लगेगा। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने कानून से गद्दारी कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई से गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने काले कोट से गद्दारी कर रहे हैं, जो हम कभी नहीं कर सकते हैं, जो हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो शर्म आनी चाहिए एपी सिंह जी आपको। आपने तकिए की क्या क्या डेफिनेशंस दी, आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है कि आप तकिए की क्या क्या डेफिनेशन दे रहे हैं? किसी महिला से एक बच्चे को छीन के दूसरी माँ को देते हो, कुछ चंद रुपए देके। आपको शर्म नहीं आती है? आप किसी माँ की कोख खरीद के किसी ऐसी बेगैरत औरत को देते हैं जिसके पास ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, वो उन 4 बच्चों की भी देखभाल ठीक से नहीं कर रही है। आप अपने आप को समझते क्या है एपी सिंह जी, ये बताएं। क्या आप कानून हैं? क्या आप लॉ हैं? क्या आप हिंदुस्तान का कानून चेंज कर सकते हैं इस औरत की वजह से? आपको पता है हम लोगों पे क्या बीत रही होगी जब आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है? आप एक महिला को जबरदस्ती यहां पे रखने के लिए उन बच्चों की भी आप जिंदगी खराब कर रहे हो जबरदस्ती यहां पे रख के, जिन बच्चों का मुल्क पाकिस्तान है, जो बच्चे पाकिस्तान के हैं, जो बच्चे पाकिस्तान की धरोहर है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस तरह निभानी चाहिए थी कि उनको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए थी। आज कहां गए वो लोग जो मेरे को बोलते हैं कि कलम और कॉपी लेके बैठ जाती है, घड़ी पहन के बैठ जाती है? आज कोट पहन के बैठी हुई हूं, आए अपनी ऐसी तैसी करवाएं यहाँ पे मेरे सामने, आए मेरे से क्वेश्चन करे वो लोग, आए। आज क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? आज क्यों अपना मुंह वो करके बैठे हुए, टेप लगा के बैठे हुए हैं? करें इस बात पे चर्चा, क्योंकि फंड आ रहा है ना उन लोगों को, इसलिए नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान से फंड आ रहा है उन औरतों को, पाकिस्तान से फंड खा रही है। आ जाके देखे यहाँ पे, आ जाके बोले यहाँ पे, क्यों नहीं बोलती है अपने देश के लिए? गद्दार औरतें एक औरत की कोख सुनी करके दूसरी औरत को दे रहे हैं। शर्म करो एपी सिंह जी, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये बेगैरत औरत ये क्या सोच रही है? डिलीवरी के बाद इस तरह बैठते हैं जिस तरह ये बैठी हुई है। हम लोग सफर करते हैं, हम लोग डेली आना जाना होता है हमारा इधर उधर, कभी कहीं केसेस पे हम लोग 1 घंटा प्रॉपर 1 घंटा नहीं बैठ पाते हैं पैर लटका के गाड़ी में। और जिसने यहाँ पर गलत कमेंट किया ना, सालों तुम्हारी ऐसे खींच के मारूंगी ना, यहाँ एपी सिंह की उसमें भर्ती कर दूंगी तुम सालों को, सबको। तुम्हारी ऐसी की तैसी भाड़ में जाओ तुम। यहाँ आके गलत कमेंट किया ना तो जाके सीमा हैदर को बच्चा दो, जाओ वहां, या अपनी मां बहन को भेजो वहां पे। बात करते हैं साले। खुलवा दिया ना मेरा मुंह कल से, खुलवा दिया ना। अरे बच्चों का आदान प्रदान कर रहे हैं, बच्चा खरीदना बेचना कर रहे हैं, बस यही काम रह गया क्या हिंदुस्तान में एपी सिंह जी के लिए?